हाय एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th में चैप्टर 3 की। इसका नाम होगा आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और ध्यान दीजिए, ये जो होगा आपके टर्म 1 का सिलेबस है, ठीक है। जैसे आपको पता है सीबीएसई ने 2 टर्म में डिवाइड कर दिया सिलेबस, टर्म 1 और टर्म 2। जो आपका केमिस्ट्री में चैप्टर 3 है वो टर्म 1 में आ गया। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मेटल नॉन मेटल के बारे में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन पहले हम एक इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट रखेंगे, मतलब कि पीरियड टेबल के बारे में आपको कुछ बताएंगे। ठीक है, जो पीरियड टेबल है आपकी, इसके बारे में आपको कुछ बताएंगे। देखिए ये, ठीक है। और उसका पहला फॉर्मेट तैयार कर रहा हूँ कि कुछ दिखाई कैसे देती है। अगर आप इसको रफली बनाओगे तो कुछ आपको इस तरह की दिखाई देगी, है ना। अगर आप पीरियड टेबल रफली बनाओगे तो आपको कुछ इस तरह की दिखाई देगी। मैं एक फॉर्मेट तैयार कर रहा हूँ, मैं कोई पीरियड टेबल नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। मैं तो एक पीरियड टेबल का फॉर्मेट तैयार कर रहा हूँ। यहाँ पर मुझे यहाँ पे ब्लॉक में डिवाइड करके दिखाने हैं आपको, आपको ब्लॉक में डिवाइड करके दिखाऊंगा। ओके, देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पर जो होगा आपका, हम मॉडर्न पीरियडिक टेबल की बात करेंगे, मॉडर्न या फिर एक्सटेंडेड पीरियड टेबल की बात करेंगे। ध्यान दो, जो पुरानी पीरियड टेबल थी, पुराने वाली जो पीरियड टेबल थी वो दी थी मेंडलीव ने। किसने दी थी? मेंडलीव ने। लेकिन जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, जो मॉडर्न पीरियड टेबल है, पहली बात तो उसमें कोई एक साइंटिस्ट का हाथ नहीं है, ठीक है। उसमें कोई एक साइंटिस्ट का हाथ नहीं है। रैंक, वर्नर, बोहर और बरी, और भी थे, ठीक है, और भी थे, लेकिन ये चार थे, ये मेन है। चार जो थे ये मेन है। और यहाँ पे जो बहुत बड़ा हाथ है वो बोहर का है, ठीक है। जो एक्सटेंडेड फॉर्म है, मेनली किसका हाथ बड़ा हाथ है इसमें, इसको बनाने का? बोहर का, ठीक है। देखिए बहुत सारी चीजें हैं पीरियड टेबल में जो आप 11th में जाकर पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल तो जो हम हैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बताएंगे, थोड़ा बहुत, ठीक है, ज्यादा नहीं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पीरियड टेबल है आपकी, जो पीरियड टेबल है आपको आपकी, वो हम 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया हमने। वो किया हमने 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। पहला ब्लॉक कौन सा है आपका? ये आपका एस ब्लॉक है, ये वाला जो है ना, एस ब्लॉक है, ठीक है। ये आपका एस ब्लॉक है। पीरियड टेबल में देखते हैं आपकी, ये वाला जो है ना, ये वाला क्या आपका एस ब्लॉक है। देखिए हाइड्रोजन है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना, ये दोनों क्या है आपकी, ये दोनों एस ब्लॉक है। ये दोनों कॉलम मिले क्या बनाती है? एस ब्लॉक। और जो ये कॉलम्स है, जो ये कॉलम्स है, इनको बोलते हैं हम ग्रुप्स। ये वाली जो है ना, ये वाली है, इनको बोलते हैं हम ग्रुप्स। ओके, कितने ग्रुप है मॉडर्न पीरियड टेबल में? ध्यान दो, टोटल कितने ग्रुप्स है? टोटल ग्रुप्स मेरे पास यहाँ पर 18 है। मैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल की बात कर रहा हूँ, तो पहली बार बता दो आपको। ओके, फिर हम इस तरफ चलते हैं। जो मेरे पास ये हिस्सा है पीरियड टेबल का, ये वाला हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक ना, पीरियड टेबल का हिस्सा यहाँ से यहाँ तक क्या है मेरे पास? ये वाला, वो मेरे पास पी ब्लॉक है, ठीक है। मैंने कहा 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। और जो मेरे पास अब बीच का हिस्सा बचा, इसको बोलते हैं हम डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। ये वाला देखो, डी ब्लॉक कहाँ से आता है? यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये कोबाल्ट और रोडियम है, यहाँ पर ये थोड़ा बाइंडिंग की वजह से खराब हो गया, इरिडियम, ठीक है। और यहाँ पर देखिए डी ब्लॉक, इसके बारे में खास बात ये है, ये बीच में है एस के और पी ब्लॉक के। हम इनको ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं। और ध्यान दो, एक बार सीबीएसई में पूछा भी गया था कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट कौन से है, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट टोटली बताऊंगा, मतलब कि मेटल सबसे ज़्यादा है, नॉन मेटल सबसे ज़्यादा है, फिर मेटल सबसे ज़्यादा है। तो आंसर था उसका कि मेटल सबसे ज़्यादा है, ठीक है, मेटल सबसे ज़्यादा है। नीचे देखिए आप, यहाँ पर ये वाली 2 रो है ना, यहाँ पर 2 रो है, हम इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसको हम? एफ ब्लॉक। क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पर पीरियड की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर जो पीरियड्स होंगे वो टोटल 7 होंगे। और पीरियड्स में कैसे चलते हैं हम? लेफ्ट राइट ऐसे चलते हैं पीरियड्स में हम, ठीक है, ऐसे चलते हैं पीरियड्स में। अगर हम पीरियड में चल रहे हैं तो हम ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ठीक है, इस तरह से लेफ्ट टू राइट चलेंगे। ग्रुप में चलते हैं तो हम अप टू डाउन चलेंगे। मैंने जैसे कहा कि इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा आपका इस चैप्टर का, हम
इसके बारे में, पीरियड टेबल के बारे में कुछ बताएंगे, ठीक है। पीरियड ग्रुप, क्लियर। अब आपके दिमाग में कुछ आ रहा होगा कि मैंने ये क्यों कट किया है। ध्यान दो, यहाँ पर हाइड्रोजन ही है। असल में इस जो बुक का राइटर है, और वैसे भी दोनों तर्क है हमारे पास, दोनों तर्क है हमारे पास कि हम हाइड्रोजन को इस पोजीशन पे भी रख सकते हैं, मतलब इस रो के ऊपर भी रख सकते हैं और इस रो के ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा चांसेस बनते हैं वो इसके बनते हैं, इसलिए मैंने इसको कट किया हुआ है। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ कट नहीं है, ध्यान दो। ओके, चलिए खैर, अगर बाद की बात करते हैं तो हम इसको जीरो ग्रुप बोलते हैं। जो 18th ग्रुप है मेरे पास, इसको जीरो ग्रुप बोलते हैं। इसमें नोबल गैसेस है, मतलब जो रिएक्ट नहीं करती, जो रिएक्ट नहीं करती। सबसे ज़्यादा क्या होते हैं इसमें, मेटल्स होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है और 7 पीरियड में डिवाइड किया है, ठीक है। ग्रुप के मेरे पास कितने यहाँ पर 18 है, और टोटल एलिमेंट्स कितना है मेरे पास यहाँ पर, टोटल हमारे पास एलिमेंट कितने हैं यहाँ पर, टोटल जो एलिमेंट्स है वो 118 एलिमेंट है, ठीक है। वो कितने एलिमेंट है मेरे पास, 118 एलिमेंट है। सबसे ज़्यादा उसमें मेटल्स है, ठीक है। तो हम यहाँ पर मेटल से स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं, मेटल से ही स्टार्ट करते हैं। मेटल्स, देखिए मेटल्स होंगे जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होंगे, वो मेटल्स होंगे। चिंता मत कीजिए, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, बस आपको थोड़ा समझना है, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होंगे आपके, मेटल्स होंगे, मतलब ना पॉजिटिव आयन बनाने की नेचर होगी। और ये वाले जितने भी है ना, ये सब मेटल्स है। ये सब क्या है मेरे पास यहाँ पे, सब ये मेटल्स है, मतलब इसमें इनमें क्या है, पॉजिटिव आयन बनाने की नेचर है। और मेरे पास जो ये वाले हैं डी ब्लॉक, ये वाले यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनमें पॉजिटिव आयन बनाने की नेचर होती है, और ये भी सब मेटल है, ठीक है। ये भी सब क्या है मेरे पास, मेटल है। और जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है, मेटल हार्ड होते हैं। जनरली क्या होता है, मेटल हार्ड होते हैं। जनरली मेटल्स आर हार्ड, ठीक है भाई। आयरन है सबको पता है, कॉपर सबको पता है हार्ड होता है, एल्यूमिनियम सबको पता है हार्ड होता है, लेकिन ध्यान दो एल्यूमिनियम मेटल है, लेकिन डी ब्लॉक का नहीं है, मेटल है डी ब्लॉक का नहीं है। किस ब्लॉक का है वो, पी ब्लॉक का है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, मेटल हार्ड होते हैं, ठीक है, सबको पता है, मेरी ऑब्जर्वेशन। लेकिन ये वाला मेटल है ना, ये वाला एच जी, मर्क्यूरी बोलते हैं इसको हम, क्या बोलते हैं इसको हम, मर्क्यूरी। जनरली डी ब्लॉक का एलिमेंट है। देखिए यहाँ पर भी एफ भी है ना, यहाँ पर कॉपर भी है, जिंक भी है, कैडमियम भी है, एजी भी है, सिल्वर भी है, गोल्ड एयू है, और यहाँ पर एजी भी, एच जी भी है। सब हार्ड है, ठीक है, सब हार्ड है। लेकिन जो एच जी है मेरे पास, जो एलिमेंट है वो मेरे पास लिक्विड है। एच जी क्या है, मर्क्यूरी, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो आपने देखा होगा डॉक्टर्स जो थे, अब तो डिजिटल थर्मोमीटर आ गए, लेकिन जो पुराने थर्मोमीटर आपने देखा होगा उनमें जो भरा होता है वो मर्क्यूरी भरा होता है, पारा भरा होता है। देखिए आप ऐसी डिमांड बहुत करते हैं कि पीडीएफ सेंड कर दो, है ना। और आप ऐसी डिमांड भी कीजिए कि सपोज करो मैं अगर चाहूँ आपको पारा दिखा सकता हूँ, ठीक है, वीडियो में, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं आगे। हार्ड होते हैं, ध्यान दो। कंडक्टर की बात करते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर क्या होते हैं, बिजली होते हैं भाई, कंडक्टर्स है ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं, ठीक है। और इनमें सबसे अच्छा क्या है, एजी, वो क्या है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। और हार्ड में बता दूं आपको, जो टंगस्टन है मेरे पास, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका, ठीक है। अच्छा चलो कंडक्टर की बात होगी, इसमें एजी बेस्ट कंडक्टर भी हो गया, ओके। और बात करते हैं इनकी सोनरस, ये क्या होते हैं, सोनरस मतलब इनको पीटने पर आवाज़ आती है, ठीक है, एक स्पेसिफिक साउंड निकलती है, जैसे स्कूल बेल आपकी बजती है, ठीक है, साउंड निकलती है वहाँ से, ओके। दूसरा है फिर इनका ये डक्टिल होते हैं, क्या होते हैं, डक्टिल होते हैं। डक्टिल मतलब कैन बी ड्रॉन
इनटू थिन वायर्स। ठीक है भाई, तार में खींचे जा सकते हैं, सबको पता है तार में खींचे जा सकते हैं। फिर है आपका मैलिएबल। मैलिएबल मतलब क्या होता है? दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट, दे कैन बी इनटू थिन शीट। जैसे चांदी का वर्क आता है ना मिठाइयों पर, चांदी का वर्क आता है ना मिठाइयों पर, उसके ऊपर हैमरिंग करके तो बनाया जाता है उसको। ठीक है, मैलिएबल हो गए, डक्टिल हो गए। एक और आता है लस्टर। ठीक है, ये क्या होते हैं? चमक होती है इनमें। ठीक है, एक स्पेसिफिक चमक होती है सब में, सब मेटल में। आप देखा होगा, अगर आप किसी मेटल को, है ना, अगर आप उसको सैंड पेपर से सैंड पेपर से चमकाओगे, सैंड पेपर से करोगे उसके ऊपर, तो आप देखोगे कि हर एक मेटल में एक चमक आएगी। या कट करोगे उसको, तो जहाँ तक सरफेस कट आया, जहाँ सरफेस कट आया तो उसमें चमक रहेगी। लेकिन वो चमक थोड़ी दिनों तक रहेगी, उसके बाद फेड हो जाएगी। क्यों फेड हो जाएगी? क्योंकि देखिए, पहली बात तो आयरन का कोरोजन तो मेन है, वो तो मेन है ही। ठीक है, जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो तो मेन है। ठीक है, तो कोरोजन होता है मेटल्स का उनकी सरफेस पर। तो कुछ प्रॉपर्टी थी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कंडक्टर, सोनरस, डक्टिल, मैलिएबल और लस्टर। यहाँ पर कुछ होता है तो बताऊंगा आपको मैं। जैसे मैलिएबल में है आपका, हम मैलिएबल में ही बात करते हैं। मैंने कहा दे कैन बी हैमरिंग। ठीक है, मतलब दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट। लेकिन यहाँ पे ऐसा जिंक नहीं करता, जिंक नहीं करता, बिकॉज जिंक इज ब्रिटल। जिंक क्या है? ब्रिटल है। ठीक है, जिंक इज ब्रिटल, मतलब उसके टुकड़े हो जाएंगे। वो शीट में नहीं चेंज होएगा, उसके टुकड़े हो जाएंगे अगर आप उसको हैमरिंग करोगे। ठीक है, तो ये कुछ मेटल्स हुए। ठीक है, देखिए नॉन मेटल्स की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जैसे मैंने कहा, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था आपका, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। हमने आपको बस ये, हमारा जो एजेंडा था इस वीडियो का, ये एजेंडा था कि आपको थोड़ा पीरियोडिक टेबल के बारे में बता दिया जा, और मेटल नॉन मेटल कहाँ होते हैं उनके बारे में बता दिया जा। ठीक है, जैसे सब ये नॉन मेटल्स ही है, ये सब नॉन मेटल्स ही है। ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम। पोलोनियम में थोड़ी बहुत मेटेलिक प्रॉपर्टी मिलती भी है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन, सब क्या है? नॉन मेटल्स है। ओके, इनकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम।